बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान और आज हम जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो होगा सॉलिड्स में से प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स। सॉलिड वाला जो है वो हमारा चैप्टर जो है वो पोर्शन चल रहा है और उसमें हमने पढ़ना है आज प्रॉपर्टीज पढ़नी है कोवेलेंट सॉलिड्स की। तो लेक्चर से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को जो है वो आप शुरू से लास्ट तक जो है वो देखिएगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है क्या है कि द बॉन्डिंग इन कोवेलेंट क्रिस्टल एक्सटेंड इन 3 डायमेंशन के तीनों सिमतों में जा रही होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस में। तो इस 3 डायमेंशन बॉन्डिंग की वजह से दे कंटेन अ नेटवर्क ऑफ एटम्स। तो पिछला मैंने इससे जो पहले लेक्चर जो मैंने अपलोड किया तो अगर आप उसमें देखें ना कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो उसकी फॉर्मेशन के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड के बारे में बता रहा था मैं। तो वहां पे हमने ये बात देखी थी कि एटम्स जो हैं वो आपस में जुड़ते जाते हैं और एक नेटवर्क सा बन जाता है, एक जाल सा बन जाता है। जैसे जाल जो है वो मछली पकड़ने वाला होता है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही जो होते हैं एटम्स आपस में इस तरीके से 3 डायमेंशनली जुड़ते जाते हैं और एक नेटवर्क ऑफ एटम बना लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द वैलेंसी ऑफ एटम्स आर डायरेक्टेड इन डेफिनेट डायरेक्शन। तो वैलेंसी से मुराद यहाँ पे है बॉन्डिंग। तो एटम की जो बॉन्डिंग होती है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में होती है। सो द पैकिंग ऑफ द एटम इन दीज क्रिस्टल इज लूजर। तो इस वजह से इनमें जो पैकिंग होती है वो थोड़ी सी लूज होती है। लूज होने से मुराद ये है कि जैसा कि आयोनिक क्रिस्टल होते हैं ना हार्ड, उससे ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। तो आयोनिक क्रिस्टल क्योंकि आयन से बनते हैं और मेटालिक क्रिस्टल जो है क्योंकि ये मेटल जो है वो अगले एक लेक्चर में मैंने बताना है कि मेटालिक क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, वहां पे देख लीजिए। फिलहाल इतना है कि जो मेटल्स होती है जैसे कि लोहा वगैरह, तो उनसे इनकी पैकिंग थोड़ी सी लूज होती है, थोड़ी उनकी जो पैकिंग है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है। तो दस द कोवेलेंट क्रिस्टल हैव ओपन स्ट्रक्चर। तो इस वजह से हम कह देते हैं कि इनका एक ओपन स्ट्रक्चर है, एक इनका खुला स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब ये है, यहाँ ओपन से मुराद ये नहीं कि एटम एक्सपोज होंगे। ओपन से मुराद यहाँ पर यह है कि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इनके एटम्स जो हैं वो ज्यादा एक दूसरे के करीब नहीं आते बल्कि एक मखसूस डिस्टेंस पे होते हैं, जबकि आयोनिक के जितना हो सकता है आयंस जो हैं वो उतने करीब आते होते हैं। These crystals are very hard and considerable amount of energy is required to break them। ये क्रिस्टल बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और हमें काफी एनर्जी लगाना पड़ती है इनको जो है वो तोड़ने के लिए। मतलब कोवेलेंट, जैसा कि अब आप देखें ना, आप एक छोटी सी एग्जांपल ले ले कोवेलेंट कंपाउंड्स में से एक हम वाटर ही ले लेते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ना आसान नहीं होता। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम उसको बॉयल करते हैं तो उस वक्त वो वेपर्स में बनता है, टूटता तब भी नहीं है। तो कोवेलेंट क्रिस्टल जो हैं वो इतने सॉफ्ट नहीं होते। बेशक इनमें पैकिंग लूज है लेकिन इनको तोड़ने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड देयर वोलेटिलिटी इज वेरी लो। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और वोलेटिलिटी कम होती है। वोलेटिलिटी से मुराद ये है कि बखरात में चेंज होना, यानी कि ये वेपर्स में जल्दी चेंज नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स ज्यादा हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों ज्यादा हैं, उसकी बड़ी जो है वो एक वजह है वो होती है इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कहने का मतलब यह है कि कोवेलेंट बॉन्ड बेशक आयोनिक बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड से थोड़ा वीक है लेकिन इतना वीक नहीं है कि इसको आसानी के साथ इसके मॉलिक्यूल्स को जो है वो आप वेपर्स में भेज सकें। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते और आयंस भी नहीं होते, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से बिजली नहीं गुजर सकती। हाउएवर, ताहम लेकिन जो ग्रेफाइट एक ऐसा एटम है कि ग्रेफाइट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर एंड द इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल इन बिटवीन द लेयर्स। और इलेक्ट्रॉन जो है वो लेयर्स में होते हैं क्योंकि उसका लेयर स्ट्रक्चर होता है। पीछे मैंने बताया भी है लेयर स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे ईंट के ऊपर ईंट रखते जाते हैं तो जो हमारे पास दीवार बनती है ये एक लेयर स्ट्रक्चर वाली बनती है। तो इसी तरह ग्रेफाइट का भी जो है वो लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो और वो जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिविटी पॉसिबल बनाते हैं। ग्रेफाइट इज नॉट अ कंडक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंडक्टर नहीं, मतलब ऊपर से नीचे इसमें से बिजली नहीं गुजर सकती, सिर्फ इस डायरेक्शन में गुजर सकती है। तो मोस्टली कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। क्योंकि ज्यादातर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट में हल नहीं होते। दे आर रेडिली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन,
कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसकी वजह क्या है? तो जो कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं ना, मोस्टली ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलैरिटी और पोलैरिटी का हम अंदाजा बिल्कुल एक सिंपल सा स्केल बता रहा हूँ। बेशक ये पूरा हर मॉलिक्यूल पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन आपको समझने में हेल्पफुल होगा कि जो चीज पानी में हल हो जाती है ना, उसको आपने कह देना पोलर है। जो चीज पानी में हल हो जाए उसको आपने क्या कह देना? इट इज पोलर। और जो चीज पानी में हल ना हो तो उसको आपने क्या कह देना? ये नॉन पोलर है। तो जो कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैं ये ज्यादातर पानी में हल नहीं होते, सब की बात नहीं हो रही, लेकिन मोस्टली जो है ये पानी में हल नहीं होते। और ये किस में हल हो जाते हैं? बेंजीन में हल हो जाते हैं या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड में। द कोवेलेंट क्रिस्टल हैविंग जॉइंट मॉलिक्यूल लाइक डायमंड। लेकिन जो कोवेलेंट क्रिस्टल है, जैसा कि आपके पास डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ये किसी भी सॉल्वेंट में हल नहीं होते, आर इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट, चाहे पोलर हो या फिर नॉन पोलर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इनकी आपस में कि इनको किसी में हल होने की जरूरत नहीं। बिकॉज ऑफ देयर बिगर साइज, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, दे डू नॉट इंटरेक्ट विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना सॉल्वेंट के, उनके साथ किसी किस्म की इंटरेक्शन, किसी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो ही नहीं करते। द केमिकल रिएक्शंस ऑफ सच क्रिस्टलाइन सॉलिड आर वेरी स्लो। तो इस वजह से जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो लेक्चर जो होते हैं ना, वो रिएक्शंस वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। तो जज़ाक अल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको जो है वो खुश खुरम रखे। जो है अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाजमी जो है वो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बहुत बहुत